दोस्तों वेस्ट इंडीज़ का उल्टा वक्त शुरू हो चुका है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान बामुकाबला वेस्ट इंडीज़ पहले टेस्ट मैच के लिए पहले दिन यहां पर बाबर आजम ने साबित कर दिया है कि कप्तानी ऐसे की जाती है। जी हां दोस्तों, जो तजर्बा होता है वो कहीं बिकता नहीं कि जाकर खरीद लिया जाए और ना ही उसे खरीद कर हासिल किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, बाबर आजम ने यहाँ पर पहले दिन के आखिरी लम्हात यानी आखिरी सेशन के अंदर ऐसी ज़बरदस्त चालाकी दिखाई कि पाकिस्तानी टीम ने यहाँ पर मैच अपनी तरफ खींच लिया। दोस्तों सब हैरान रह गए हैं। आप लोगों को बताते चलें कि इस वक्त तो स्कोर बोर्ड देखकर आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि पाकिस्तान की जानिब मैच कैसे हो सकता है। दोस्तों मैच तो मुकम्मल तौर पर वेस्ट इंडीज़ की तरफ नज़र आ रहा है, लेकिन आप लोगों को बताते चलें कि मैच तकरीबन 100% वेस्ट इंडीज़ के हाथ में था। लेकिन आखिरी सेशन में मोहम्मद अब्बास और बाबर आजम दोनों ने मिलकर पाकिस्तान के कप्तान और पाकिस्तान के फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास अफरीदी ने वेस्ट इंडीज़ के मुंह से तकरीबन ये मैच छीन लिया है। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं पहले टेस्ट और पहले दिन का दिलचस्प अहवाल क्या है। यानी बारिश भी आई यहाँ पर और बारिश ने 100% तो किया, यूँ समझ लीजिए 2% तो वेस्ट इंडीज़ के हक में फ़ायदा पहुँचाया। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी टीम और पाकिस्तानी कप्तान ने मैच को अपने हाथों से जाने नहीं दिया, बल्कि दोबारा अपने काबू में ले लिया। आइए जानते हैं यहाँ पर पहले दिन की मुकम्मल समरी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों मोहम्मद अब्बास ने कौन सा यादगार स्पेल करवाया वो भी आप लोगों को बताते हैं, और कुछ यहाँ पर जो गलतियाँ हुई हैं वो भी आप लोगों के साथ हाईलाइट करते हैं। लेकिन इससे कबल दोस्तों, अगर आप बाबर आजम के फ़ैन हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और बाबर आजम के कुछ हीटर्स इस वक्त ये भी कह रहे हैं कि बाबर आजम ने कप्तानी की ही नहीं, यानी इस वक्त ऐसी बातें भी हो रही हैं। लेकिन अगर न्यूट्रल होकर देखा जाए तो दोस्तों बाबर आजम ने यहाँ पर लाजवाब कप्तानी की है, और वेस्ट इंडीज के कमेंटेटर भी कह रहे हैं कि बाबर आजम कमाल की कप्तानी कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों के साथ मैच की मुकम्मल समरी शेयर करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से कबल दोस्तों आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप किस जगह, किस शहर और किस मुल्क से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं। तो दोस्तों आइए आपको इस मैच का अहवाल बताते हैं। वेस्ट इंडीज ने दोस्तों टॉस जीतते ही पहले बैटिंग करने का फैसला किया, और शुरू से ही यही महसूस हो रहा था कि यह फैसला इनके हक में बेहतरीन साबित हो सकता है। पिच को देखकर भी अंदाजा हो रहा था कि बाद में बैटिंग करना निस्बतन आसान होगी, लेकिन वेस्ट इंडीज ने रिस्क लेने के बजाय पहले रन्स बोर्ड पर लगाने की हिकमत अमली अपनाई। इब्तिदा में इनके ओपनर्स ने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई, बल्कि काफ़ी समझदारी से खेलते रहे। उन्होंने पाकिस्तानी बॉलर्स को अच्छी तरह जांचा, हर बॉलर की लाइन और लेंथ को देखा, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपनी इनिंग्स को आगे बढ़ाया। यही वजह थी कि अगरचे शुरू में रन्स की रफ्तार ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी विकेटें भी ज़्यादा नहीं गंवाईं। यही चीज़ बाद में उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई, क्योंकि एक मजबूत बुनियाद बनने के बाद मिडल ऑर्डर के बैटर्स के लिए खेलना काफ़ी आसान हो जाता है। दोस्तों अगर पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा हैरान कुन चीज़ इसकी रफ्तार रही है। दोस्तों टीम में 4 रेगुलर पेसर्स मौजूद थे, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली, खुर्रम शहजाद और आमिर जमाल। लेकिन पूरे स्पेल के दौरान ज़्यादातर गेंदें 130 से 136 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार के दरमियान रहीं। सबसे तेज़ रफ्तार गेंद भी मोहम्मद अली की थी जो 136 किलोमीटर फी घंटा रही, जबकि एक गेंद 139 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ज़रूर आई, लेकिन दोस्तों वो नो बॉल साबित हुई। सवाल ये नहीं कि बॉलर्स में सलाहियत नहीं, सवाल यह है कि ये वही बॉलर हैं जो कभी 145 से 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बॉलिंग करते थे, आज इतनी कम रफ्तार पर क्यों आ गए हैं। यही वो चीज़ है दोस्तों जिस पर शायकीन भी हैरान हैं और टीम मैनेजमेंट पर भी सवालात उठ रहे हैं। अगर दूसरे ममालिक के बॉलर्स को देखा जाए तो वो मुसलसल 150, 147 और 148 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार बरकरार रखते हैं, तो पाकिस्तानी बॉलर की रफ्तार इतनी कम क्यों हो गई है। दोस्तों असल मसला बॉलर्स की सलाहियत नहीं, बल्कि इनकी तैयारी और मैनेजमेंट का तरीकाकार दिखाई देता है। एक वक्त था जब दावा किया जाता था कि पाकिस्तानी बॉलर्स दुनिया के तेज तरीन और बेहतरीन बॉलर्स हैं, लेकिन ज़मीनी हकायक इसके बिल्कुल बरअक्स नज़र आ रहे हैं। आज सूरत हाल यह है कि अगर कोई बॉलर 140 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बॉलिंग कर ले तो उसे कामयाब समझा जाता है। यही वजह है कि शायकीन भी अब सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर वो रफ्तार कहाँ चली गई। बॉलर्स की फिटनेस, वर्कलोड, कोचिंग और प्लानिंग सब चीज़ें इस वक्त ज़ेरे बहस हैं, क्योंकि रफ्तार सिर्फ एक बॉलर की नहीं बल्कि तकरीबन पूरी फास्ट बॉलिंग यूनिट की कम नज़र आ रही है। दोस्तों अगर किसी पाकिस्तानी बॉलर ने इस मैच में सबसे ज़्यादा मुतासिर किया तो वो थे मोहम्मद अब्बास। जी हाँ दोस्तों, उनकी रफ्तार कभी भी ज़्यादा नहीं रही, लेकिन उनकी लाइन,
लेंथ और कंट्रोल हमेशा उनकी सबसे बड़ी ताकत रहे हैं। उन्होंने अपनी पहली विकेट भी शानदार अंदाज में हासिल की और मुसलसल बैटर्स को परेशान करते रहे। दिलचस्प बात यह है कि वो सिर्फ इस मैच में नहीं बल्कि पिछली सीरीज में भी बेहतरीन बॉलिंग कर चुके हैं। खासतौर पर नई गेंद से उन्होंने जिस तरह बैटर्स को गलतियां करने पर मजबूर किया, वो उनके तजर्बे का मुंह बोलता सबूत था। दोस्तों, यही वजह है कि अगरचे उनकी रफ्तार कम है लेकिन इनकी अफादियत आज भी बरकरार है। दोस्तों, आमिर जमाल को एक विकेट जरूर मिली लेकिन मजमूई तौर पर उनका स्पेल काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने 10 ओवर्स में 54 रन दिए। उनका इकॉनमी रेट तकरीबन 5.5 के करीब रहा, जो टेस्ट क्रिकेट में काफी ज्यादा समझा जाता है। एक एंड से जब बाकी बॉलर्स रन रोक रहे थे तो आमिर जमाल के ओवर्स में बैटर निस्बतन आसानी से स्कोर कर रहे थे। दोस्तों, यही वजह थी कि वेस्ट इंडीज को दबाव से निकलने के कई मौके मिल गए। अगर वो भी दूसरे बॉलर्स की तरह एक एंड से रन रोकने में कामयाब रहते तो शायद स्कोर कम रहता और दबाव भी बरकरार रहता। दोस्तों, मैच का एक लम्हा ऐसा भी आया जब बारिश की वजह से खेल कुछ देर के लिए रुक गया। वक्फे से पहले पाकिस्तानी बॉलर्स अच्छी गिरफ्त बना चुके थे, लेकिन जैसे ही खेल दोबारा शुरू हुआ, वेस्ट इंडीज के बैटर्स ने अपना अंदाज बदल दिया। उन्होंने पहले से ज़्यादा एतमाद के साथ शानदार शॉट्स खेलने शुरू कर दिए, सिंगल्स के साथ बाउंड्रीज भी हासिल की और ऐसा महसूस हुआ जैसे बारिश ने इनके लिए नई इनिंग्स का काम किया हो। दोस्तों, पाकिस्तानी बॉलर्स अपनी रिदम दोबारा बनाने में नाकाम रहे और इसी दौरान वेस्ट इंडीज़ ने कीमती रन्स जोड़ लिए। मैच का सबसे दिलचस्प लम्हा वो था जब मोहम्मद अब्बास की गेंद पर LBW की अपील मुस्तरद कर दी गई। ज़्यादातर खिलाड़ी शायद आगे बढ़ जाते, लेकिन बाबर आजम ने फ़ौरन सूरत-ए-हाल का बगौर जायज़ा लिया। पहले उन्होंने मोहम्मद अब्बास से मुख्तसर बात की, फिर मोहम्मद रिजवान की तरफ देखा और बगैर ज़्यादा वक्त ज़ाया किए फ़ौरन रिव्यू लेने का फ़ैसला किया। दोस्तों, हैरत की बात यह थी कि उन्होंने लंबी मुशावरत नहीं की बल्कि मुकम्मल एतमाद के साथ सिर्फ सरसरी सा पूछा और रिव्यू ले लिया। जैसे ही रीप्ले आया तो वाज़ेह हो गया कि गेंद सीधी विकेटों पर जा रही थी और यूं अंपायर को अपना फैसला तब्दील करना पड़ा। दोस्तों, ये विकेट ना सिर्फ अहम थी बल्कि उसने पाकिस्तानी टीम का मोराल भी बुलंद कर दिया। दोस्तों, स्कोर कार्ड पर अगर मोहम्मद अली के सामने कोई विकेट दर्ज नहीं, लेकिन उनकी बॉलिंग शायद पूरे दिन की सबसे ज़्यादा मुतासिरकिन बॉलिंग थी। उन्होंने 12 ओवर्स में सिर्फ 21 रन दिए और बैटर्स को आज़ादाना खेलने का एक भी मौका नहीं दिया। उनका इकॉनमी रेट 2 से भी कम रहा, जो किसी भी टेस्ट मैच में शानदार कारकर्दगी समझी जाती है। अलबत्ता एक सवाल ज़रूर पैदा होता है कि जब एक बॉलर इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा था तो उसे मज़ीद ओवर्स क्यों नहीं दिए गए। अगर इन्हें लंबा स्पेल मिलता तो मुमकिन था कि विकेट भी उनके हिस्से में आ जाती। खुर्रम शहजाद को अगरचा कोई विकेट नहीं मिली, लेकिन उन्होंने भी काफ़ी नज़्म ज़ब्त के साथ बॉलिंग की। उन्होंने रन्स को काबू में रखा और कई ओवर्स ऐसे करवाए जिनमें वेस्ट इंडीज़ के बैटर सिर्फ दफा करते रहे। दूसरी तरफ अली उस्मान का ये डेब्यू मैच था, उसके बावजूद उन्होंने एतमाद के साथ बॉलिंग की। नए खिलाड़ियों के लिए दबाव बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उन्होंने अपनी लाइन और लेंथ बरकरार रखी और साबित किया कि वो मुस्तकबिल में पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक का अहम हिस्सा बन सकते हैं। दोस्तों, अगरचा वेस्ट इंडीज ने 3 विकेटों के नुकसान पर 194 रन का अच्छा स्कोर बना लिया था, लेकिन इस पिच को देखते हुए मुकाबला अभी भी मुकम्मल तौर पर खुला हुआ है। ये ऐसी विकेट दिखाई दे रही है जहां बैटिंग निस्बतन आसान है और अगर पाकिस्तानी बैटर्स अच्छी शुरुआत हासिल कर लेते हैं तो 400 रन का हिस्सा भी नामुमकिन नहीं लग रहा। वार्म अप मैच में भी पाकिस्तानी बैटर्स ने यही साबित किया था कि इस तरह की पिच पर लंबी इनिंग्स खेलने की सलाहियत हमारे अंदर मौजूद है, इसलिए सिर्फ पहले इनिंग्स के स्कोर को देखकर नतीजा अगस करना दुरुस्त नहीं। अब तमाम नज़रें पाकिस्तानी बैटर्स पर होंगी। दोस्तों, अगर ओपनर्स अच्छी शुरुआत फराहम कर देते हैं और मिडल ऑर्डर जिम्मेदारी के साथ खेलता है तो पाकिस्तान इस मैच में मजबूत पोजीशन हासिल कर सकता है। अलबत्ता बॉलर्स के लिए भी सबक यही है कि सिर्फ रफ्तार नहीं बल्कि मुस्तकिल मिजाजी, दुरुस्त प्लानिंग और बरवक्त फैसले भी मैच जितवा देते हैं। बाबर आजम का दोस्तों बरवक्त रिव्यू इसकी बेहतरीन मिसाल था, क्योंकि अगर वो विकेट ना मिलती तो शायद वेस्ट इंडीज मजीद खतरनाक पोजीशन में आ जाता। दोस्तों, इस वक्त मुकाबला अभी भी मुकम्मल तौर पर जिंदा है और असल फैसला पाकिस्तान की बैटिंग और अगले बॉलिंग स्पेल ही करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।